हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। करीना को इग्नोर कर एसआरके ने अपने बर्थडे पर दीपिका को दिया कौन सा रिटर्न गिफ्ट? प्रियंका चोपड़ा के साथ अनबन के सवाल पर क्या है दीपिका पादुकोण का रिएक्शन? ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्यों कहा मैं नहीं हूं फेक? सलमान खान और गोविंदा ने कब और कहां अपने बीच प्रॉब्लम्स को किया क्लैरिफाई? साथ ही बताएंगे फिल्म बाजीराव मस्तानी के फर्स्ट शेड्यूल में क्यों नहीं हो पाई उम्मीद के मुताबिक शूटिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। करीना कपूर कभी शाहरुख खान की सबसे ज्यादा फेवरेट एक्ट्रेस थी, लेकिन अब शाहरुख खान करीना को इग्नोर करके दीपिका पादुकोण को दे रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। आप भी देखिए कैसे। हैप्पी न्यू ईयर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि इसका सीक्वल बनेगा, इसका अगला सीरीज भी बनेगा, तो क्या चेन्नई एक्सप्रेस का भी सीरीज बनने वाला है? क्योंकि करीना बहुत इंटरेस्टेड है इस फिल्म में आपके अपोजिट में काम करने के लिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। सीक्वल बनेगा तो कैसे काम करेंगे, उसमें तो दीपिका ही होगी ना फिर। चेन्नई एक्सप्रेस का सीक्वल बनेगा तो करीना नहीं बल्कि दीपिका ही होंगी किंग खान की हीरोइन। सीक्वल बनेगा तो कैसे काम करेंगे, उसमें तो दीपिका ही होगी ना फिर। ऐसा कहकर अपने बर्थडे पर किंग खान दीपिका पादुकोण पर होते दिख रहे हैं मेहरबान। सीक्वल बना तो फिर रिटर्न्स करीना ज्वाइन होती है। मतलब कोइंसिडेंस है, गोलमाल बनाई थी, गोलमाल रिटर्न्स में करीना केम, सिंघम के बाद सिंघम रिटर्न्स में करीना केम, और उसका फर्स्ट लुक भी यही हुआ था लॉन्च, गोलमाल रिटर्न्स का। चेन्नई का भी सीक्वल बन रहा है राइट। वो एक्सप्रेस है ना, उसको रिटर्न्स करना पड़ेगा। जी हाँ, करीना ने रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सिंघम रिटर्न का प्रमोशन करते हुए विश जाहिर की थी कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल का पार्ट जरूर बनना चाहेंगी। चेन्नई का भी सीक्वल बन रहा है राइट। वो एक्सप्रेस है ना, उसको रिटर्न्स करना पड़ेगा। पर शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद करीना की चाहत को एक बड़ा झटका जरूर लग गया होगा। सीक्वल बनेगा तो कैसे काम करेंगे, उसमें तो दीपिका ही होगी ना फिर। और एसआरके से उनके बर्थडे पर दीपिका को ये रिटर्न गिफ्ट मिला, क्योंकि अपने बर्थडे पर हर साल की तरह मीडिया के लिए रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख खान ने क्लियर कर दिया है कि अगर चेन्नई एक्सप्रेस का सीक्वल बना तो फिल्म की हीरोइन तो दीपिका ही होंगी। साथ ही ये इशारा भी किया कि अगर करीना फिल्म की सेकेंड लीड बनना चाहे तो ऑप्शन खुला रह सकता है। सीक्वल बनेगा तो कैसे काम करेंगे, उसमें तो दीपिका ही होगी ना फिर। बट दो लड़कियां कर ले। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एसआरके ने अपने बर्थडे पर अपनी नेक्स्ट फिल्म में कास्ट करने का रिटर्न गिफ्ट किस एक्ट्रेस को दिया है। एसआरके से रिटर्न गिफ्ट पाने वाली वो एक्ट्रेस दीपिका है या करीना, ये फैसला आप खुद कर लीजिए। वैसे मौका जिसे नहीं भी मिलेगा किंग खान के ऑपोजिट काम करने का, उसे भी किंग खान कैसे ना कैसे मना ही लेंगे। और रही बात उनके बर्थडे के इस मौके की, तो बता दे कि यहाँ एसआरके हैप्पी न्यू ईयर की सक्सेस की खुशी की वजह से अपने बर्थडे पर डबल सेलिब्रेशन के मूड में नजर आए। अगर फिल्म अच्छी चल जाए तो जन्मदिन में डबल खुशी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं चली है तो बड़ा दुख होता है उस वक्त। सो आई थैंक एवरीवन हू सीन हैप्पी न्यू ईयर एंड बट इट्स I don't know, I get very humbled and very awkward honestly on my birthday because so many people celebrated, including all of you wonderful people and people outside on the radio stations everywhere. I've been going in the city, so everywhere there. So I think God has been too kind to me for the kind of person I am to give me so much love. I'm very grateful and very humble. There's nothing else I can feel on my birthday but all humility and thank the Almighty and thank everyone over the years who've loved me so much. This is unquantifiable. ये बहुत ही मैं समझा नहीं सकता हूँ, मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कैसा फीलिंग होती है। मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ कंपेयर टू द काइंड ऑफ लव आई गेट। सिर्फ मूवीज़ में काम करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ और उसकी वजह से इतना सारा प्यार, ऐसे लोग धक्कम धक्की एंड यू नो, कल रात से यहाँ पे पूरी सड़क पर लोग खड़े हुए थे एंड पटाखे, ये कुछ दुआओं की वजह से ही है आप सबकी। अदरवाइज मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे इतना मिलना चाहिए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।
रिसेंटली खबर आई थी कि फिल्म बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाने से दीपिका पादुकोण है नाराज। लेकिन क्या ये खबर पूरी तरह से है सच? आइए खुद दीपिका से ही जानते हैं। दीपिका पादुकोण फिल्म बाजीराव मस्तानी में प्रियंका को पावरफुल रोल दिए जाने से है अपसेट। दीपिका फिल्म में प्रियंका की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट से नहीं है खुश। रिसेंटली कुछ ऐसी ही खबरों ने बॉलीवुड गलियारों में काफी बज़ क्रिएट किया था, लेकिन अब दीपिका पादुकोण ने इस न्यूज को पूरी तरह से गलत बता दिया है। Do I look upset? Huh? I'm hearing this for the first time. Absolutely not. There's absolutely no truth to this, and I really request all of you also to not bring this up again after this, because they're already working in a very, very lovely environment where everyone is getting along with everybody. We have all three of us have been given the same narration, the same script. We are very well aware of what we're getting into before getting into this film. And I think we're all very, very comfortable working with each other. So let's not try and complicate things when there is no issue. She's someone I'm extremely fond of. She's someone I respect a lot. Well, दीपिका का साफ कहना है कि प्रियंका और वो अच्छे दोस्त हैं और इस तरह की रूमर्स को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही दीपिका ने यहाँ उस रूमर को भी खत्म कर दिया जिसके मुताबिक कहा जा रहा था कि दीपिका शाहरुख खान की वजह से सलमान के साथ काम नहीं कर रही है। Really? Give us some credit. No, I think we're a little more mature than that. I don't think we're not like school kids who are like, I'm your friend, I'm not your friend. That's a bit. It's a bit silly that we're even asked this question, honestly. And I think I'm someone who's had a very comfortable equation, whether it's directors, whether it's producers, whether it's actors. There's absolutely none of what you're saying. I think it's just the timing of everything has to be right. You know, it has to be the right kind of film. It has to be the right director. It has to be the right kind of part for him and me to come together. Well, दीपिका ने इस मैगजीन लॉन्च इवेंट पर खुद से जुड़ी लगभग हर रूमर पर क्लैरिफिकेशन दे दिया। वैसे दीपिका अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को मिले रिस्पॉन्स से काफी ज्यादा खुश है। It's a very, very nice feeling. Having said that, I don't think that you can. I don't think that it's something that you should hold on to for too long. Yes, enjoy it for a day or two because we've all worked really hard. Whether it was the film itself, whether it was the promotion of the film, blood, sweat, tears, everything has gone into making that movie. And then when the results are in the way that we have got, you know, the kind of reaction that we've got to the film, the way it's doing at the box office, the kind of success that this film has seen, I feel like we deserve every bit of it. साथ ही यहाँ जब दीपिका से पूछा गया कि एक्टर गोविंदा की तरफ से रणवीर और उनकी जोड़ी को मिले कॉम्प्लीमेंट पर उनका क्या कहना है, तो दीपिका ने कुछ ये कहा। He actually said this to us when we were at IFA last year, and he met me backstage, and I think Ramleela had just released, or he had seen something of Ramleela, and he really liked our on-screen pairing. And Ranveer is someone who's extremely fond of Govinda, and you know, I think he enjoys his work, and he in a lot of ways tries to be like him, because I think he's inspired by Govinda in a lot of ways. So I think it's a huge compliment for us coming from someone like Govinda ji, whose work we admire and whose films I've grown up watching. Well, दीपिका गोविंदा जैसे बड़े एक्टर से कॉम्प्लीमेंट पाकर काफी खुश है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने रिसेंटली एक इवेंट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं नहीं हूँ फेक। वेल, ऐश्वर्या को ऐसे स्टेटमेंट देने की क्यों पड़ी जरूरत? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। I'm trying, but it's kind of fake, and I'm not fake. And I'm not fake. Well, that's a catty Aishwarya giving out a clear message to those who call her fake. जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन अपने बर्थडे के दिन मीडिया से इंटरैक्ट कर रही थी और अचानक इस इंटरैक्शन के दौरान ऐश्वर्या कुछ ये बोल पड़ी। I'm not fake. I'm not fake. Well, दरअसल ऐश्वर्या को जब कुछ जर्नलिस्ट ने कहा कि कैमरा की तरफ देखकर बात करे, तो ऐश्वर्या ने कहा कि कैमरा पर देखकर बात करना फेक लगता है और वो फेक नहीं है। I'm trying, but it's kind of fake, and I'm not fake.
वेल अब आप सोच रहे होंगे अचानक ऐश्वर्या के दिमाग में ये फेकनेस की बात कहां से आ गई, तो हम आपको बता दें ऐश्वर्या ने यहां इमरान हाशमी के एक स्टेटमेंट का जवाब दिया है। I'm not fake. जी हाँ, इमरान हाशमी ने करण जौहर के शो पर कहा था कि ऐश्वर्या राय बच्चन फेक हैं। वैसे इमरान ने अपने इस स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन दे दिया था, पर लगता है ऐश्वर्या अभी भी इस बात को नहीं भूली है और इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली ही सही अपनी बात सबके सामने रख दी है। I'm trying, but it's kind of fake, and I'm not fake. और एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान और गोविंदा ने एक स्टेज पर लाइव परफॉर्म करके अपनी दोस्ती में आ रही प्रॉब्लम्स की खबरों को क्लैरिफाई कर दिया है। आप भी देखिए। गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती में आई प्रॉब्लम्स की खबरें पिछले कुछ दिनों से मीडिया में काफी ज्यादा चल रही थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि सलमान खान की फिल्म को इनकार करने की वजह से इन दोनों स्टार्स की दोस्ती में प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन अब सलमान खान के रियलिटी शो पर पहुंचकर गोविंदा ने इस तरह की सारी खबरों को गलत साबित कर दिया है। जी हाँ, गोविंदा सलमान के रियलिटी शो पर अपनी फिल्म किल दिल को प्रमोट करने पहुंचे थे और यहाँ जिस अंदाज में ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से मिले, उससे साफ था कि इनके बीच जरा भी प्रॉब्लम्स नहीं है। भले ही गोविंदा ने सलमान खान की फिल्म को करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अभी भी ये दोनों स्टार्स काफी अच्छे दोस्त हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द फिर से ये दोनों स्टार्स किसी फिल्म में साथ नजर आए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान अपनी सिस्टर अर्पिता खान की शादी को टॉक ऑफ द टाउन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले और अर्पिता की शादी को लेकर जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उससे ये बात साफ हो जाती है। टेक अ लुक। सलमान खान रियल लाइफ में जो कुछ भी करते हैं उनका एक अलग ही अंदाज होता है और हो भी क्यों ना, आखिर वो बॉलीवुड के दबंग खान जो ठहरे। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बज़, अपनी सिस्टर अर्पिता खान की वेडिंग के लिए सलमान खान ने ग्रैंड तैयारी की है। सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने हैदराबाद के फलकनामा पैलेस होटल को अर्पिता की वेडिंग के लिए बुक कर दिया है। And in order to make sure that there are no gate crashers or uninvited guests, Salman booked the entire hotel so that no one can sneak in with the excuse of using the restaurant or the spa in the hotel. और जहां तक इस होटल को बुक करने में आए खर्च की बात है, तो सलमान खान इस होटल को 2 दिनों तक बुक करने के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। वैसे ये सिर्फ होटल को बुक करने का खर्च है। इस होटल को डेकोरेट करने में भी सलमान खान लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं। सलमान खान की सिस्टर अर्पिता की वेडिंग सेरेमनी में लगभग 250 गेस्ट आने वाले हैं और हर गेस्ट के थीम के लिए सलमान खान ने होटल में खास इंतजाम करवाए हैं। सोर्सेज का कहना है कि सलमान खान की सिस्टर की शादी में बॉलीवुड से तो कई बड़े सेलिब्रिटीज आ ही रहे हैं। कई साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स का नाम भी इस शादी की इनविटेशन लिस्ट में शामिल है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि साउथ स्टार्स वेंकटेश एंड सुरेश बाबू को ऑलरेडी इस शादी के लिए इनवाइट किया जा चुका है। जिस तरह से अर्पिता की वेडिंग प्रिपरेशंस को लेकर धीरे धीरे खबरें आ रही हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग्स वी हैव एवर सीन एंड सलमान इज मेकिंग हिज बेस्ट टू मेक इट स्पेशल फॉर अर्पिता। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान के भाई फैजल खान बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं और फैजल की इस कमबैक में उनका साथ दे रहे हैं उनके बड़े भाई आमिर खान। आमिर खान के छोटे भाई फैजल खान अपनी फिल्म्स के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ समय तक न्यूज में बने हुए थे और अब एक बार फिर से फैजल न्यूज में आ गए हैं, लेकिन इस बार किसी कंट्रोवर्सी को लेकर नहीं बल्कि अपनी फिल्म को लेकर। जी हाँ, फैजल खान 9 साल के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं और आमिर खान अपने ब्रदर को कमबैक करने में मदद कर रहे हैं। फैजल इज मेकिंग अ कमबैक विद अ फिल्म अकॉर्डिंग टू सोर्सेज व्हिच इज बेस्ड ऑन एन उर्दू नॉवेल ख्वाजा फारूक रंजू शाह's झील जलती है और इसका प्लॉट विशाल भारद्वाज की जस्ट रिलीज फिल्म हैदर से मिलता जुलता है। एंड इंटरेस्टिंगली फैजल की फिल्म की शूटिंग भी कश्मीर में ही की गई है। हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले आमिर और फैजल के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था एंड द टू हैड टू इवन विजिट द कोर्ट टू सेटल देयर डिफरेंसेस। बट हाल ही में आमिर की डॉटर ईरा खान के ऑर्गेनाइज सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में फैजल दिखे थे एंड नाउ थिंग्स टू बी ओके बिटवीन द टू खान ब्रदर्स एंड नाउ डिस्पाइट पीके टू बी रिलीजिंग सून एंड बीइंग बिजी विद इट्स प्रमोशंस, आमिर इज साइलेंटली कीपिंग टैब ऑन फैजल्स फिल्म। वेल, वी होप दैट फैजल्स कमबैक फिल्म डज वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस और ऐसा हो भी क्यों ना जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इस फिल्म में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अनुराग कश्यप की जगह विक्रमादित्य मोटवानी क्यों कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे वेलवेट के एक सॉन्ग की शूटिंग।
बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट के एक सॉन्ग को डायरेक्टर अनुराग काश्यप की जगह विक्रमादित्य मोटवाने शूट करेंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि अनुराग को लगता है कि उनके फ्रेंड विक्रमादित्य इस सॉन्ग को ज्यादा अच्छी तरह से शूट कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इस सॉन्ग में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के साथ करण जौहर भी नजर आने वाले हैं। सलमान खान और शटरबग्स के बीच में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वहीं शाहरुख खान पापराजी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने में लगे हुए हैं। शाहरुख खान ने रिसेंटली शटरबग्स और उनकी फैमिली के लिए हैप्पी न्यू ईयर की एक स्क्रीनिंग रखी और यहां फोटोग्राफर्स की फैमिली के साथ पिक्चर्स भी क्लिक किए। रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा अपनी फिल्म एक्शन जैक्सन के प्रमोशंस के लिए बिग बी के शो पर पहुंची थी। यहां उनके साथ उनकी फिल्म के को एक्टर अजय देवगन भी मौजूद थे। लेकिन यहां पर जब अर्जुन कपूर भी सोनाक्षी से मिलने पहुंचे तो सभी सरप्राइज रह गए और हर जगह पर फिर से इन दोनों स्टार्स की बढ़ती नजदीकियों की खबर उड़ने लगी। लेकिन अर्जुन कपूर ने फिर अपनी इस मुलाकात को क्लैरिफाई करते हुए कहा कि वो इस शो के सेट के पास ही मौजूद थे। ऐसे में वो सोनाक्षी से मिलने वहां चले गए। सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन्स में एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया एक केमियो रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। सोर्सेस का कहना है कि डिंपल का रोल फिल्म में काफी फनी है और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा की काफी तारीफ की है। कपिल शर्मा की अब तक पहली फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है कि उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में हाथ आजमाने की प्लानिंग कर ली है। सोर्सेस का कहना है कि कपिल बहुत जल्द कुछ पंजाबी फिल्मों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैटरीना कैफ का कहना है कि बॉलीवुड में एक्टर्स अपने काम को लेकर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, न कि कंपैरिजंस को लेकर। एक टैबलॉइड को दिए गए इंटरव्यू में कैटरीना ने ये भी कहा कि एक्टर्स अपने काम को लेकर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, न कि किसी एक्टर के साथ कंपटीशन को लेकर। वहीं कैटरीना ये भी मानती हैं that an actor should be worried when they think that their performance did not match up to their expected level। प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली एक वेडिंग में परफॉर्म करने का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। खबरों की माने तो इस परफॉर्मेंस के लिए प्रियंका was getting a huge amount, but she refused the offer because she was reportedly busy with her filmy projects। दरअसल the wedding dates were clashing with PC's Madam G and Bajirao Mastani, और इसी की वजह से she rather chose to focus on her films than accepting a whooping offer। दीपिका पादुकोण चाहती है कि इंडियन एथलीट्स को बिना किसी बायोपिक के जरिए सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिले। एक डेली पेपर में दीपिका ने कहा that it's good that so many biopics are being made, but why should one wait for a film to know about an athlete? It only shows that we don't encourage our athletes। Well, दीपिका, आपकी ये बात करेक्ट है। We hope others do agree with your point। Veteran actor Sadashiv Amrapurkar passes away at the age of 64। सदाशिव कुछ समय से लंग इन्फेक्शन के चलते मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। कल देर रात सदाशिव का निधन हुआ। We pray that सदाशिव अमरापुरकर soul may rest in peace। Fashion designer Vikram Fadnis will soon be seen on the director's seat। Sources की माने तो this ace fashion designer is planning to make a directorial debut। बता दे कि विक्रम की इस डायरेक्टेड फिल्म में बिपाशा बासु लीड एक्ट्रेस के किरदार में नजर आएंगे। फिलहाल इस वेंचर पर और कोई अपडेट नहीं आया है, पर इतना पता लगा है कि बिपाशा 2015 की स्टार्ट में इस फिल्म के लिए ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग करेंगे। सोर्सेस की माने तो आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर को कंसिडर किया जा रहा है टू प्ले द लीड इन रॉक ऑन 2। जी हाँ, रॉक ऑन 2 के मेकर्स चाहते हैं कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस न सिर्फ खूबसूरत हो पर एक अच्छी सिंगर भी हो। And now that Alia and Shraddha have impressed the audience with their singing, the makers are in two minds to select one of these actresses। Let's see who wins the race to get this film। फिल्म किल दिल की टीम ने इस फिल्म को प्रमोट करने का एक क्रिएटिव आइडिया इजाद किया है, जिसके बारे में फिल्म की स्टारकास्ट ने मीडिया को बताया। टेक अ लुक। रणवीर, परिणीति और अली जफर पहुंचे एक इवेंट पर टू प्रमोट देयर फिल्म किल दिल, जहां इन स्टार्स ने फेक टैटू बनवाए और साथ ही लोगों के साथ परफॉर्म भी किया। इतना ही नहीं, रणवीर और अली ने तो बाइक राइडिंग भी की। बात करें इस टेम्पररी टैटू की जो इन स्टार्स ने बनवाए हैं। उनसे पूछा गया कि क्या कभी ये स्टार्स ऐसे परमानेंट टैटूज बनाएंगे, तो सुनिए क्या था इनका रिप्लाई। मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ, लेकिन थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि फिर कवर अप करना पड़ता है बिकॉज यू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन वो पुकार आएगी उस दिन मैं ज़रूर गुदवाऊँगा। मुझे यहाँ करवाना था
लेकिन सुना है बहुत लगती है, तो आई एम रिकंसिडरिंग। मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं करवाऊंगी। मुझे दर्द से मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, मेरा थ्रेशोल्ड बहुत छोटा है। और दिल का दर्द वो तो होता ही रहता है। मैंने तो नहीं दुखाया, तो मैं तो कभी नहीं करवाऊंगी। ये बहुत अच्छा है कि मैं इसको जब चाहे इसको निकाल सकती हूँ। मैं नहीं करवाऊंगा मेरे ख्याल में। ऐसे क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी पे कोई परमानेंट चीज़ हमेशा के लिए ना करवाएं। उसमें थोड़ा सा अभी फ़िलहाल मेरा मेंटल ब्लॉक है जो कि खुल सकता है फ्यूचर में जाके। मैं कंफ्यूज हूँ इस बारे में। आई थिंक गट्स चाहिए होते हैं, वो उतने गट्स मेरे अंदर तो नहीं है। अगर मैं बहुत ही बड़ा रॉक स्टार बन गया कल के फ्यूचर में, मेरे बहुत सारे गाने हिट हो गए, फिर मैं शायद। वेल, ये तो बात परमानेंट टैटू बनवाने की थी, जहां इन तीनों स्टार्स में से सिर्फ रणवीर सिंह एक्साइटेड है टू गेट अ टैटू डन इन फ्यूचर। बाकी परिणीति और अली जफर आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ परमानेंट टैटू। इसके अलावा यहाँ तो रणवीर सिंह के बॉल्ड लुक को देखकर उनके को स्टार्स परिणीति और अली जफर उन्हें छेड़ने लगे। He is pulling it off in a big way and he's looking hot. और इनका ये लुक जो है रणवीर का नया लुक, आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू हैव सीन इट बिकॉज मैं यश स्टूडियोज में घुसा और एकदम से एक रणवीर सिंह आया। गंजा हुआ था और बाजीराव की पूरी लुक जो है, मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा कि क्या क्या थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई आ गया है, वाकई बाजीराव। दोनों ही को-स्टार्स ने रणवीर के लुक को काफी प्रेज किया एंड ऑल्सो रणवीर टॉक्ड अबाउट हिज बॉल्ड लुक। मिस्टर भंसाली इज एन एक्सट्रीमिस्ट, तो कभी मेरे बालों का इस्तेमाल ततर के साथ पूरी तरह से करते हैं और कभी पूरी तरह से निकलवा देते हैं, मुंडवा देते हैं। तो अच्छा है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं मुंडवाने जा रहा हूँ 8 साल के बाद अपने बाल, तो मुझे एक्साइटमेंट थी। लेकिन जब व्हेन आई वाज ऑन माय वे फॉर द मुंडन, तो गाड़ी में बैठ के मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हुई, पर एक बार निकल गया तो काफ़ी लिबरेटेड फील होता है। तो एक अलग सी फीलिंग होती है, एक अलग सी कूलनेस महसूस होती है। वहीं रणवीर ने बताया हाउ डिफिकल्ट इट इज टू शूट फॉर SLB's बाजीराव मस्तानी। 2.5-3 घंटे लग जाते हैं उस फिल्म में रेडी होने के लिए। काफ़ी सारे प्रोस्थेटिक्स हैं ये वो, लेकिन वो इंटेंस फिल्म है। हमारी जो किल दिल है वो थोड़ी लाइट हार्टेड है। ह्यूमर इसमें काफ़ी सारा है, रोमांस का हेल्दी डोज है, एक्शन है, और इमोशनल सब्सटेंस भी है, ड्रामा और टेंशन भी है। गान इट्स बेसिकली अ म्यूजिकल। आई थिंक ये एक कड़क एंटरटेनमेंट पैकेज है, relentlessly entertaining, very happy and very proud of what Shard has done with this movie. बाजीराव मस्तानी की बात करते करते साथ ही रणवीर ने किल दिल के बारे में बात कर दी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जिस स्पिरिट से आप फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसी स्पिरिट से आपकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा रिस्पांस मिले। किल दिल, किल दिल, फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। संजय लीला बंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग फर्स्ट शेड्यूल में उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म बाजीराव मस्तानी की शूटिंग रोक दी गई है। जी हां, ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की डिमांड पर फिल्म की शूटिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। दरअसल संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म के एक्टर्स रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। यही वजह है कि बिना किसी खास तैयारी के उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि संजय लीला भंसाली फिल्म के आउटपुट से खुश नहीं है और वो अपने फिल्म के एक्टर्स के साथ रिहर्सल्स में लगे हुए हैं, जिससे फर्स्ट शेड्यूल का ज्यादातर वक्त बर्बाद हो चुका है। और अब फिल्म के एक्टर रणवीर सिंह अपनी फिल्म किल दिल के प्रमोशंस में बिजी हो गए हैं। वहीं दीपिका पादुकोण फिल्म पीकू की शूटिंग में बिजी हो गई है। ऐसे में साफ है कि फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल में उम्मीद के मुताबिक शूटिंग तो नहीं हो पाई है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को प्रायर अलॉटेड 100 डेज से ज्यादा टाइम इस फिल्म को देना पड़ सकता है, जो कि इन एक्टर्स के लिए काफी मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि ये तीनों स्टार्स अपनी दूसरी फिल्म के कमिटमेंट्स को लेकर काफी बिजी है। वैसे ये फिल्म सिर्फ संजय लीला भंसाली के लिए ही नहीं, फिल्म के एक्टर्स के लिए भी काफी खास है। ऐसे में हो सकता है कि इस फिल्म के लिए रणवीर, प्रियंका और दीपिका अपने डेट्स को मैनेज कर ले। फॉर एलेका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। सलमान खान अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर बहुत जल्द गोवा रवाना हो रहे हैं। वेल, क्या है सलमान खान के इस गोवा विजिट की वजह? आइए देखते हैं।
सलमान खान अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर पहुंचेंगे गोवा, नॉट टू जस्ट एंजॉय लवली टाइम बट टू अटेंड पुलकित सम्राट्स वेडिंग। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो सलमान खान के टाइट पैक शेड्यूल के बावजूद द एक्टर हैज चोजन टू बी अ पार्ट ऑफ हिज राखी सिस्टर श्वेता's wedding, who will be tying the knot in Goa। बता दें कि सलमान खान अपैरेंटली श्वेता का कन्यादान करेंगे। दरअसल श्वेता के डैड काफी समय पहले गुजर गए थे when she was a small kid, और श्वेता सलमान खान की राखी सिस्टर काफी समय से है। और अब जब फाइनली वक्त आया है श्वेता के D-Day का, सलमान खान ने डिसाइड किया है कि वो उनका कन्यादान करेंगे और इसी के चलते वो गोवा पहुंचेंगे। वैसे भी पुलकित सम्राट सलमान खान को ब्रदर इन लॉ मानते हैं। एंड नाउ सलमान with utmost respect is all set ready to welcome Pulkit and his family. We wish the going to be wedding couple a happy life ahead. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्लीन इंडिया कैंपेन से कुछ और सेलिब्रिटीज जुड़ गए हैं और रिसेंटली इन सेलिब्रिटीज ने मीडिया की मौजूदगी में की साफ सफाई। देश को सुंदर बनाने की मुहिम में बढ़ता जा रहा है बॉलीवुड स्टार्स का कारवां। पहले सलमान खान, आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर जैसे फेमस स्टार्स ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट किया। फिर रिसेंटली इस कैंपेन का हिस्सा बने अमिताभ बच्चन और अब इस कैंपेन से जुड़ गए हैं कुछ और बॉलीवुड स्टार्स। मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी, शक्ति कपूर और आदित्य पंचोली जैसे तमाम बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करने। We keep our homes very clean. But we don't think twice before chucking a tissue paper out of the car or while walking. And since nowadays I'm really, I'm walking on the streets and going to the parks and stuff like that. So it's, it's great to keep the city clean. It's great to have a cleanliness. सारे हिंदुस्तानी जुड़ गए हैं, सब में ये अवेयरनेस आ गई है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल मोदी जी ने कहा है कि 2019 तक मुझे तो लगता है अगले 2 साल में इंडिया विल बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट इफ वी कंटिन्यू विद दिस। और आज बात अगर हमने झाड़ू ली है सबने यहाँ आकर, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि हम पूरा इलाका साफ, मतलब खुद साफ करके जाएंगे। हमने शुरू किया है, हमने झाड़ू ली है, अब आप हमारा साथ दो, आप अपने अपने इलाके में सफाई करो। तो ये इस अभियान का वो है। तो बहुत बड़ा कदम है। सोचने जाओ कि हमने देखे हैं कई इलाके अपने बचपन से लेकर आज तक कि वहाँ पे खड़ा होने को दिल नहीं करता है, और वर्ल्ड में इंटरनेशनली हिंदुस्तान को बोलते थे कि वहाँ गंदगी बहुत है, और ये सुन के अच्छा नहीं लगता था। पर हर इंसान अगर सोचेगा इससे इसका फ़ायदा हर परिवार को है, इसका फ़ायदा आपके बुज़ुर्गों को है, इसका फ़ायदा आपकी औलाद को है, बच्चों को है। क्योंकि जब गंदगी नहीं होती है बीमारियां कम होती हैं। आपका घर, परिवार, बिल्डिंग, सोसाइटी, आपके बंगले जब साफ़ होते हैं तो जीने का मज़ा ही अलग होता है। ये क्यों कमाल का इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। जब शुरू में नेशनल एंथम थिएटरों में शुरू हुआ था और कई लोगों ने सोचा था ये क्यों हो गया, लोग खड़े नहीं होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, कोई आदमी अगर खड़ा नहीं होता तो दूसरे चिल्लाते हैं। तो ये होता है कि जब कोई अच्छी चीज़ आपके सिस्टम में चली जाती है फिर आप दूसरों को फोर्स करते हो, सिखाते हो। अब यही अभियान जो है सफाई का, ये उस लेवल पे पहुंच गया है। अरे एक्सक्यूज़ मी, डोंट डू दिस प्लीज़, डोंट डू दिस। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने शुरुआत की और सब लोगों ने उसे फॉलो किया। और वाकई इन तमाम बॉलीवुड स्टार्स के एसोसिएशन के बाद स्वच्छ भारत अभियान की इस मुहिम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वी होप कि आने वाले दिनों में क्लीनलीनेस की ये ड्राइव और भी लोगों को अपने मिशन में शामिल कर लेगी। फॉर हार्दिक तरना, जूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। फिल्म हॉरर हो, थ्रिलर हो या कोई और, उसमें रोमांस का होना होता है बहुत जरूरी। तो क्यों ना आज हम अपने ऑडियंस से जाने कि उनकी नजर में बेस्ट रोमांटिक हीरो कौन सा है। तो चलिए पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कलकत्ता से आए हैं शाहरुख खान के बर्थडे के लिए स्पेशली, राइट? हाँ, कलकत्ता से आए हम लोग। सिर्फ शाहरुख को, ये मेरा पिताजी बना, इसको गिफ्ट करने के लिए। दिखाइए जरा ये पेंटिंग क्या है। पेंटिंग नहीं, ये किसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? ये एक्चुअली हैंड एम्ब्रॉयडरी है, कांथा स्टिच बोलता है ना, तो ये कांथा स्टिच से थोड़ा मतलब
धागे का काम है। ये इसको नीडल और थ्रेड से बनाया जाता है। इसको पिताजी ने मतलब 3 महीने से बनाया है। इसको बनाने में 3 महीने लग गए। ऐसा कुछ खास रीज़न कि आपकी तरह आपके पिताजी भी शाहरुख खान के फ़ैन हैं या आई मीन जस्ट एक गिफ्ट देने के लिए? वो भी शाहरुख खान का फ़ैन है। अच्छा। इसके अलावा ये बताइए, बॉलीवुड में सबसे रोमांटिक हीरो आपको कौन लगता है? मुझे तो सबसे रोमांटिक शाहरुख खान ही लगता है। उनका कौन सा रोमांस करने का स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है जो आपने देखा है? उनका तो बहुत सारा स्टाइल है, उसमें मतलब हाथ फैलाना हुआ जो काम है वो जो मतलब हैप्पी न्यू ईयर में दिखाया गया है। अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर आपने देख ली? हाँ, कितने बार देख ली? नहीं, ये एक ही बार देखने का मौका मिला क्योंकि यहाँ पे आने का प्लानिंग था ना, इसीलिए एक ही बार देखने का मौका मिला। ये बताइए, आपके हिसाब से बॉलीवुड में सबसे रोमांटिक हीरो कौन सा है? सबसे रोमांटिक हीरो मेरे हिसाब से शाहरुख खान ही है। शाहरुख खान ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? देखो, शाहरुख में वादा है, तो शाहरुख से ऐसा लगता है कि रोमांटिक हीरो है, शाहरुख के बेस्ट। अच्छा, और सबसे ज़्यादा रोमांस करने का स्टाइल आपको किसका पसंद है? शाहरुख का स्टाइल पसंद है। कोई स्टाइल जो आपने देखी हो, उनकी जो फेवरेट स्टाइल आप हमारे सामने करके दिखाएं। माय नेम इज राम, नाम तो सुना ही होगा। अरे वाह। बॉलीवुड में सबसे रोमांटिक हीरो आपको कौन सा लगता है? किंग खान। किंग खान, इसके अलावा कोई नहीं? अब मुझे कोई पसंद ही नहीं तो मैं बोलूँगा कैसा? अच्छा, ऐसा क्यों, क्या खासियत लगती है आपको शाहरुख के रोमांटिक सीन्स में? अलग लगते हैं उनके, इनका रोमांस लगता है बस, इसमें दूसरा कुछ अच्छा लगता नहीं। अच्छा, कोई स्टाइल जो आप हमारे सामने करके दिखाएं? डायलॉग बोल सकता हूँ मैं। बिल्कुल बोलिए। ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है सेनोरिटा। बस एक ही बात भाई को बोलना चाहता हूँ, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहा जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। और एक शाहरुख, आई लव शाहरुख। अच्छा, ये बताइए, बॉलीवुड में आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा रोमांटिक हीरो कौन सा है? शाहरुख खान। शाहरुख खान ही क्यों, सिर्फ एक ही है? हाँ, एक ही है सिर्फ। ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है और शाहरुख में ही है? शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगता है शाहरुख खान। हीरो है। उनका कौन सा रोमांस करने का स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कुछ कुछ होता है। कुछ होता है। अच्छा, आप बताइए, बॉलीवुड में मोस्ट रोमांटिक हीरो आपको कौन लगता है कि जो परफेक्ट है? मुझे अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन, उनका रोमांस करने का स्टाइल आपको पसंद है? बहुत पसंद है। कोई फिल्म सबसे देखो, मुझे उसी सबसे पसंद है। अच्छा, कोई फिल्म जो आपने देखी हो, उनका रोमांटिक स्टाइल जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? नहीं, अभी तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। आपके हिसाब से बॉलीवुड में बेस्ट रोमांटिक हीरो कौन है? ऑब्वियसली नन अदर देन मिस्टर शाहरुख खान। शाहरुख खान, व्हाई? आई मीन बाकी कोई में कुछ क्वालिटी है ही नहीं? बाकी सब जो है, मतलब किसी ना किसी एंगल से शाहरुख खान का इमेज जो बन गया है रोमांटिक एक्टर का, वही सबका फॉलो करते। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक वरुण धवन, he is also like doing pictures like, for example, the way Shahrukh Khan does. So he is the ultimate hero of romanticism, example of romanticism. उनका कौन सा स्टाइल, रोमांस का स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? He is a thorough gentleman. Like in real life also, if we see, and in real life also, the way he portrays himself, the way he takes care of his heroines and all. So that is the way Shahrukh Khan is. So that is the favorite film शाहरुख की? कल हो ना हो। आपके हिसाब से बॉलीवुड में बेस्ट रोमांटिक हीरो कौन सा है? Definitely शाहरुख खान. Nobody can beat him. Definitely. अच्छा। और बाकी जो ये रणवीर सिंह, वरुण धवन, रणबीर कपूर, ये लोग आ रहे हैं, उनका क्या होगा फिर? वो उसको ही फॉलो करेंगे, शाहरुख खान को ही फॉलो करने वाले हैं। So basically he is the role model and they are going to follow him. कौन सा रोमांटिक स्टाइल शाहरुख का आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? कोई आपने फिल्म देखी होगी, बहुत सारी फिल्में हैं, बट बेस्ट वन? I think वीर ज़ारा. Truly the जो भी love actually they passionately showed in that movie. और बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी लगती है आपको शाहरुख के साथ रोमांटिक फिल्म के लिए स्पेशल? काजोल. थैंक यू सो मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। खबरों की माने तो बहुत जल्द आमिर खान के भाई फैसल खान बॉलीवुड में कमबैक करते हुए नजर आएंगे। 9 साल के गैप के बाद अब फैसल बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं, जिस पर आमिर खान खास निगरानी रख रहे हैं। बता दें कि apparently this film is similar to Shahid's Haider and is inspired by Hamlet too. The film will also be shot in Kashmir and is based on an Urdu novel called Khwaja Farooq Ranzu Shah's Jheel Jalti Hai. We hope Faisal impresses the audience with his performance.
वेटरन एक्टर अन्नू कपूर के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से अनुपम खेर हो गए हैरान। दरअसल जूम से बात करते वक्त अन्नू कपूर ने कहा कि जिन एक्टर्स के पास 6 या 8 पैक एब्स होते हैं उनका कोई कैरेक्टर नहीं होता। एंड ही सेज दैट ही एंड हिज जनरेशन ऑफ एक्टर्स हैव कैरेक्टर। अन्नू कपूर के इसी स्टेटमेंट से अनुपम खेर स्टन रह गए थे और जूम के बूम के सामने कह दिया था दैट अन्नू कपूर हैज अ हैबिट ऑफ पासिंग सच कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। Later on, he also advised Annu Kapoor not to pass such controversial statements. Well, we hope Annu Kapoor listens to Anupam Kher. ऐश्वर्या राय बच्चन recently mocked all the people who call her fake. दरअसल अपने बर्थडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान she was asked to look into the camera and answer, to which ऐश्वर्या said कि वो फेक हो जाएगा, and then she turned towards the camera and said, and by the way, I'm not fake. Recently, Karan Johar के चार्ट शो पर इमरान हाशमी passed a snide comment on ऐश्वर्या राय, which made headlines. और इतने वक्त के बाद ही सही, ऐश्वर्या came back with an answer to this comment. सलमान खान्स फेवरेट कोरियोग्राफर जय बोराडे passed away yesterday. इस ग्रीफ को शेयर करते हुए सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, My favorite choreographer no more. मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, बागी, हम साथ साथ. Enjoy the songs and make his soul rest in peace. Enjoy the sea. जय बोराडे के फाइनेस्ट काम को सभी याद रखेंगे and we pray that his soul may rest in peace. संजय लीला भंसाली ने उनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी को फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया है। दरअसल इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली ने कई दिन रणवीर और प्रियंका के साथ रिहर्स करने में ही बिता दिए, जिसके चलते काफी समय इसी में वेस्ट हो गया और इसके बावजूद संजय लीला भंसाली वाज अनसैटिस्फाइड और अब तो रणवीर सिंह किल दिल के प्रमोशंस में बिजी हो गए हैं। वहीं दीपिका ने पीकू फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स अलॉट कर दी है, जिसके बाद ही वो अब बाजीराव मस्तानी पर काम कर सकती है। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दिस द फिल्म इज अपेरेंटली ऑन होल्ड फॉर नाउ। सलमान खान के रियलिटी शो पर गोविंदा गए टू प्रमोट हिज फिल्म किल दिल और इस शो पर ही इन दोनों स्टार्स हुए यूनाइट। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सलमान खान was apparently upset with गोविंदा for rejecting a role in his मराठी रीमेक to be directed by महेश मांजरेकर, पर इस खबर को गलत साबित कर दिया गोविंदा ने by coming on his partner's show। बता दें कि इस शो पर गोविंदा was also accompanied by अली जफर and रणवीर सिंह। बाजीराव मस्तानी के सेट्स पर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बीच हुए डिफरेंसेस, ऐसा हम नहीं बल्कि रूमर्स कह रही हैं और इस रूमर को गलत साबित कर दिया है दीपिका पादुकोण ने, क्योंकि एक इवेंट पर जब दीपिका से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्लियर कर दिया इस रूमर को। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट बोथ द एक्ट्रेसेस एडमायर ईच अदर्स वर्क एंड दैट शी, प्रियंका एंड रणवीर sat together to read the script of the film and were very happy with the roles offered to them. सलमान खान अपने बिजी स्केड्यूल को हॉल्ड पर रखकर जाएंगे एक्टर पुलकित सम्राट की वेडिंग को अटेंड करने इन गोवा। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो पुलकित इज गेटिंग मैरिड टू सलमान्स राखी सिस्टर एंड दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू मेक श्योर दैट इवन आफ्टर हिज टाइट पैक्ड स्केड्यूल ही विल बी अ गेस्ट एट पुलकित्स वेडिंग सेरेमनी। शाइनी आहूजा काफी अरसे के बाद वेलकम बैक के थ्रू बॉलीवुड में कम बैक कर रहे हैं, पर अपेरेंटली उनका ये कम बैक पड़ रहा है नाना पाटेकर को भारी। दरअसल इस फिल्म के सेट्स पर शाइनी अक्सर डायलॉग डिलीवरी के दौरान स्टम्बल हो जाते हैं और इसकी वजह से सीन्स को बार बार रीशूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से नाना पाटेकर और अनीस बाज़मी काफी अपसेट है। Well, maybe it's because the actor has not faced the camera for a long time and that's why he's facing such problems. We hope that he gets a chance to correct himself. शाहरुख खान ने क्लियर कर दिया है कि करीना कपूर नहीं होंगी उनकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस। दरअसल बीच में न्यूज आउट हुई थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के सीक्वल के लिए रोहित शेट्टी इज अपेरेंटली कंसिडरिंग करीना कपूर, पर अपने बर्थडे पर रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहरुख ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल इस सीक्वल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, पर जब भी होगा इसकी हीरोइन सिर्फ और सिर्फ दीपिका पादुकोण ही होंगी। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.